हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड जीके सीरीज़ के पार्ट 3 को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सीरीज़ को और हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृत। संस्कृत को 7 जनवरी 2010 को राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल में कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7। बात करते हैं गढ़वाल मंडल के 7 ज़िले कौन से हैं? तो इसमें है हमारे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ये 7 ज़िले गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। जबकि बात करें कुमाऊँ मंडल की, तो कुमाऊँ मंडल में 6 ज़िले आते हैं, जिसके अंतर्गत अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुरांस। बात करें बुरांस वृक्ष की, तो यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है और इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसों कहते हैं एवं कन्नड़ भाषा में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। और बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ पर बुरांस को गुरांस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर और इसमें पूछा गया है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्र सिंह भंडारी। बात करते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की, तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 ईस्वी को पौड़ी जिले के रैणी सेरा गांव में हुआ और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7756 मीटर। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो 7272 मीटर ऊंचाई है माणा पर्वत शिखर की। 7817 मीटर ऊंचाई है नंदा देवी पश्चिमी पर्वत शिखर की और 6904 मीटर ऊंचाई है पंचाचूली शिखर की। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, चंद वंश का अंतिम शासक था? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए महेंद्र चंद। महेंद्र चंद चंद वंश का 62वां शासक था। गोरखों ने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण कर महेंद्र चंद को पराजित किया तथा कुमाऊं में चंद वंश को समाप्त किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 27वां राज्य। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 मार्च 2016 को। बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च से लेकर 11 मई 2016 तक रहा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 46 दिन तक लगा था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 में सही मिलान करना है। इसमें एक तरफ पर्वत दिए गए हैं और उनकी दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई है। इसमें पहला है बद्रीनाथ पर्वत, दूसरा है त्रिशूल पर्वत, तीसरा है केदारनाथ पर्वत और चौथा है नंदा देवी पूर्वी पर्वत। बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई है 7140 मीटर, त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है 7120 मीटर, केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई है 6968 मीटर और नंदा देवी पूर्वी पर्वत की ऊंचाई है 7434 मीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है, वसुंधरा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चमोली जिले में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसमें पूछा है, रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूपकुंड ताल को।
रूपकुंड ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है तथा रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद को जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, एबट माउंट किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपावत में। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। तो इसमें पूछा है, वाराही देवी मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवीधुरा में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, हाथी कुंड स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पौड़ी में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, कुली बेगार आंदोलन किस जिले से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बागेश्वर से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके सीरीज के पार्ट 3 को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।